हेलो एवरीवन, नियुक्तिकरण वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। क्या क्या हम इसमें रिवाइज करेंगे? नियुक्तिकरण का अर्थ, उसका महत्व, नियुक्तिकरण प्रक्रिया, फिर नियुक्तिकरण के जो अलग अलग तत्व हैं उसमें भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, भर्ती के अलग अलग स्रोत, प्रशिक्षण और विकास, प्रशिक्षण का अर्थ, विकास का अर्थ और प्रशिक्षण का महत्व, प्रशिक्षण की अलग अलग विधियाँ और प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है। खास बात यह कि नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण तीनों चैप्टर्स को मिलाकर 20 मार्क्स की वेटेज है। और इस चैप्टर की जो डिटेल्ड वीडियोस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करी हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और नियुक्तिकरण के जितने भी लिंक्स हैं रिवीजन वाले वो सब भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हो। साथ के साथ में जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं और सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ लाइंस लेकर नियुक्तिकरण टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये लाइंस हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या करते हैं कि स्टेटमेंट्स देकर वो पूछते हैं कि किस टॉपिक के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। तो संगठन में कार्यरत लोगों को उसकी संपत्ति माना जाता है, और इन्फोसिस के एक्स सीईओ हैं श्री नारायण मूर्ति, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी संपत्ति प्रति शाम हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। क्योंकि हम कार्यरत लोगों को अपनी संपत्ति कह रहे हैं, तो प्रति शाम ये हमारे दरवाजे से बाहर निकलती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगले दिन प्रातः वे हमारे पास वापस आ जाएं। वापस कैसे आएंगे? जब इन्हें बहुत अच्छा कार्य वातावरण मिलेगा, बहुत अच्छा वेतन मिलेगा, अपने करियर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अवसर मिलेंगे, तभी वो व्यक्ति संगठन में वापस लौट कर आएगा। अगर उसके अंदर डर की भावना होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो वो संगठन में लौट कर कभी भी वापस नहीं आएगा। नियुक्तिकरण की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, ये सबको याद होनी चाहिए। नियुक्तिकरण प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है। किसका भाग है? प्रबंध प्रक्रिया का। प्रबंध के कितने कार्य होते हैं? 5। कौन कौन से? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। नियोजन डिस्कस कर चुके हैं हम, संगठन डिस्कस कर चुके हैं। तो नियुक्तिकरण क्या है? प्रबंध प्रक्रिया का भाग। कौन सा भाग? जो संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले, दो बातों पे जोर देना है, संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल के, कार्यबल मतलब वर्कफोर्स, जो लोग संगठन में काम करेंगे, उनके प्राप्तिकरण। पहले तो उनको प्राप्त करना, दूसरा उनका उपयोग। उपयोग मतलब हमें उनको यूटिलाइज करना है, संगठन में इस्तेमाल करना है उनका, और उनका ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, हमें उनका रख रखाव भी करना है, उनके रख रखाव से संबंधित है। तो क्या हुई नियुक्तिकरण की परिभाषा? प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग जो संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल के प्राप्तिकरण, प्राप्त करना, उपयोग और उसके रखरखाव से संबंधित है। कोई भी परिभाषा याद करो, लेकिन ये परिभाषा आपको जरूर याद करनी है। नियुक्तिकरण कैसे भिन्न है प्रबंध के अन्य कार्यों से? क्योंकि नियोजन में हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, संगठन में हम कहते हैं भाई कैसे करना है, क्या क्या संसाधन चाहिए, और नियुक्तिकरण में उस सब काम को करने के लिए अलग अलग लेवल्स पर, टॉप लेवल पे, उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, परिचालन स्तर पर कितने कितने लोग और किस तरह के लोगों की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हमें नियुक्तिकरण बताता है। क्लियर है नियुक्तिकरण की परिभाषा? इसके महत्व की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात जो हमने नियुक्तिकरण की परिभाषा में पढ़ी वो ये कि संतुष्ट और संतुष्ट करने वाले कार्यबल की प्राप्ति, यानी कि ऐसा कार्यबल, ऐसी वर्कफोर्स जो कि संगठन में अपना बेस्ट दे, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। तो वो क्या है? यानी कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया का एक चरण तो ये है कि हम योग्य कर्मचारियों को खोजते हैं नियुक्तिकरण प्रक्रिया की मदद से। देखिए अभी हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया डिस्कस करेंगे, तो उसमें नियुक्तिकरण प्रक्रिया का एक चरण जो होता है वो चयन होता है, सिलेक्शन। सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव। तो नियुक्तिकरण जो है चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्य कर्मचारियों को खोजने में संगठन की मदद करता है। क्लियर है? तो चयन वाले टॉपिक से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नियुक्तिकरण का पहला महत्व कि ये योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायक होता है। दूसरा महत्व, दूसरा फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट? कार्य का बेहतर निष्पादन। कैसे? नियुक्तिकरण का एक और स्टेप जो होता है, एक और चरण जो होता है वो होता है प्रशिक्षण। क्या होता है? प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण के माध्यम से हम कर्मचारी को अच्छे से काम करना सिखा सकते हैं और वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। तो कार्य का बेहतर निष्पादन होता है नियुक्तिकरण की सहायता से। ये सब क्या है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं? ये नियुक्तिकरण प्रक्रिया के चरण हैं। जैसे कि चयन की मदद से योग्य कर्मचारियों को खोजेंगे, प्रशिक्षण की सहायता से कार्य का बेहतर निष्पादन होगा, और दूसरी बात, क्योंकि हमने बेस्ट व्यक्ति का चुनाव किया है इसलिए भी हमारे कार्य का बेहतर निष्पादन होगा। नियुक्तिकरण का तीसरा महत्व,
संगठन की निरंतरता और विकास में सहायक। कैसे? निरंतरता इसलिए क्योंकि संगठन में कभी भी कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। हम हमेशा देखते रहेंगे कि कितना कार्यबल मौजूद है, कितने कार्यबल की आवश्यकता है, जिसको कि नियुक्तिकरण प्रक्रिया में हम मानव शक्ति का आकलन कहते हैं। तो संगठन की निरंतरता बनी रहती है, कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोग मौजूद है, हमें पता रहता है। और संगठन का विकास किसी भी व्यक्ति का या संगठन का विकास होता है प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से। तो यानी कि अगर हम लोगों को समय पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो लोगों का विकास हो रहा है और लोगों के साथ साथ संगठन का भी विकास हो रहा है। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 3 महत्व। पहला, ऐसे याद रखो, चयन, प्रशिक्षण और मानव शक्ति का आकलन। चयन से योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायक, प्रशिक्षण से कार्य का बेहतर निष्पादन, मानव शक्ति आकलन से संगठन की निरंतरता और विकास में सहायक। चौथा फायदा, नियुक्तिकरण प्रक्रिया का चौथा फायदा क्या है? श्रम लागत में कमी। कैसे श्रम लागत में कमी आती है? क्योंकि हम यहाँ पर मानव संसाधन का कुशलतम उपयोग करते हैं। कैसे कुशलतम उपयोग करते हैं? हमने लोगों को सिखा दिया है कि किसको कैसे काम करना है। प्रशिक्षण की सहायता से कोई वेस्टेज नहीं होगी। दूसरी बात, हमने कहा निरंतरता बनी रहती है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का एक स्टेप होता है जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मानव शक्ति का आकलन। मानव शक्ति के आकलन में हम क्या देखते हैं? कितना कार्यबल है और कितने कार्यबल की आवश्यकता है। संगठन में 100 लोगों की आवश्यकता है और 110 लोग मौजूद हैं, इसका मतलब 10 लोग एक्स्ट्रा हैं। तो या तो हमें उन 10 लोगों को कहीं और डिप्लॉय करना चाहिए, या फिर उनके लिए और काम जनरेट करना चाहिए, या फिर सॉरी टू से हमें उन्हें संगठन से बाहर निकाल देना चाहिए। तो यानी कि हम कॉस्ट को मिनिमम या ऑप्टिमम रखने का प्रयास करते हैं। तो श्रम लागत में कमी 2 तरीकों से, एक तो ये कि हम मानव संसाधन का कुशलतम उपयोग करते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं वो योग्य होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, तो कोई वेस्टेज नहीं करते। दूसरा, मानव शक्ति आकलन की सहायता से हम हमेशा ये पता लगा कर रखते हैं कि कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोग मौजूद हैं, कोई एक्स्ट्रा लोग तो नहीं, और यदि एक्स्ट्रा हैं तो उनको हम संगठन से बाहर भी निकाल सकते हैं। कम है तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है। तो नियुक्तिकरण प्रक्रिया के महत्व के 4 पॉइंट्स। पहला, योग्य कर्मचारियों को खोजने में सहायक, कार्य का बेहतर निष्पादन, संगठन की निरंतरता और विकास में सहायक। चौथा, श्रम लागत में कमी। और लास्ट, उनके मनोबल में वृद्धि, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि। हमारा मनोबल कब ऊंचा होता है? जब हम जो काम कर रहे हैं वो काम करने में हम एकदम एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? ट्रेनिंग की सहायता से, अच्छे ज्ञान की वजह से। दूसरा, मनोबल हमारा कब बढ़ता है? जब हमें बढ़िया सैलरी मिलती है, उचित वेतन मिलता है। तो कई कारण हैं मनोबल में वृद्धि होने के: उचित वेतन मिलना, समय समय पर प्रशिक्षण मिलना, और समय समय पर कर्मचारी का मूल्यांकन होना। मूल्यांकन होने का मतलब उसे मालूम है कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसका जो बॉस है, उसका जो अधिकारी है, उसको नोट कर रहा है, नोटिस कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको पारितोषिक भी दे रहा है उस चीज़ का, अभिप्रेरित कर रहा है, उसको मोटिवेशन दे रहा है। तो ऐसा करने से कर्मचारी के मनोबल में वृद्धि होती है। तो नियुक्तिकरण के 5 महत्व। कितने महत्व नियुक्तिकरण के? 5। कौन कौन से? नंबर 1, योग्य कर्मचारी को खोजने में सहायक। कौन सा पॉइंट है इससे रिलेटेड? चयन। बेहतर निष्पादन, प्रशिक्षण। निरंतरता और विकास। निरंतरता क्यों? क्योंकि कभी भी संगठन में कर्मचारियों की कमी नहीं होती। और विकास क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या देते हैं? ट्रेनिंग। श्रम लागत में कमी। कैसे थी श्रम लागत में कमी? क्योंकि हम मानव संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कभी भी लोगों की कमी नहीं होने देते और फालतू लोगों को डिप्लॉय नहीं करते। मनोबल ऊंचा होता है। मनोबल ऊंचा करने के लिए क्या करना है? बढ़िया वेतन दे दो, टाइम पर प्रशिक्षण दे दो, और समय समय पर उनका मूल्यांकन। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा ये काम किया। तो ये सब कहते रहोगे तो आदमी का कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट करके देखो आपको नियुक्तिकरण के महत्व के क्या 5 पॉइंट्स याद हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे को 5 पॉइंट्स याद हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नियुक्तिकरण प्रक्रिया डिस्कस करते हैं। तब तक जितने टॉपिक्स हमने कर लिए हैं उसके सैम्पल पेपर में से, सीबीएसई सैम्पल पेपर में से और प्रैक्टिस पेपर में से देखो आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है, उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कनेक्ट किया है, तो नोट करके देखो कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। किसी में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।